पॉजिटिव मंडे की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मसालों के बादशाह की। चलिए सीधे शुरू करते हैं। आप सबने टीवी पर एमडीएस मसालों का विज्ञापन तो देखा ही होगा। इस विज्ञापन में आपको हमेशा एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखते हैं जिनका नाम है धर्मपाल गुलाटी, जिन्हें भारत में मसालों का बादशाह कहा जाता है। मसालों के राजा कहे जाने वाले महाराज धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता महाराज चुन्नीलाल एक सामाजिक संगठन में काम करते थे। इसी ऑर्गेनाइजेशन में चुन्नीलाल जी ने अपने मसालों का एक छोटा सा कारोबार खोला हुआ था जिसका नाम था महाशियन दिल्हाई प्राइवेट लिमिटेड। धर्मपाल गुलाटी बचपन से ही काफी चंचल प्रवृत्ति के थे और उनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। सभी माता पिता की तरह चुन्नीलाल गुलाटी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने, पर जब वे अपने बेटे को देखें तो उन्हें काफी निराशा होती थी। धर्मपाल गुलाटी ने जैसे तैसे करके चौथी कक्षा पास की, लेकिन 5वीं क्लास की परीक्षा दी तो फेल हो गए। पढ़ाई लिखाई में उत्साह नहीं होने के कारण और 5वीं में फेल हो जाने के कारण धर्मपाल गुलाटी ने पढ़ाई को छोड़ने का निश्चय कर लिया और इस कारण उनके पिताजी को बड़ी निराशा हुई। 15 साल की उम्र तक आते आते धर्म गुलाटी जी सैकड़ों काम किए, पर किसी भी काम में ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। अपने बेटे के इस चंचल मन को देखकर चुन्नीलाल गुलाटी ने यह फैसला किया कि वे अपने बेटे से ही अपनी दुकान मिर्च मसाले वाले काम कराएंगे और बिजनेस सिखाने लगे। सन 1947 में भारत के लोगों को आजादी मिली। आजादी के साथ साथ कुछ घाव भी मिले। 1947 में आजादी मिलने के बाद देश के विभाजन को लेकर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस दंगे में 10 लाख लोगों की मौत हुई और लाखों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। इस भयानक नरसंहार से धर्मपाल गुलाटी का परिवार भी अछूता नहीं रहा और जन्मस्थान छोड़कर भारत आना पड़ा। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ दिन अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप में बिताए। फिर वहां से वे देश की राजधानी दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के घर आ गए। देश के विभाजन के बाद उनका घर, दुकान, व्यवसाय सब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और सब बर्बाद हो गया। धर्मपाल गुलाटी जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे तब उन्होंने कुछ समय तक तांगा चलाया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने तांगा चलाने के काम को भी छोड़ दिया। तांगा चलाना छोड़ने की बात करने में उन्होंने अपने पुराने व्यवसाय को शुरू करने के लिए लिया, परंतु वो इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि अब वे सियालकोट में नहीं थे बल्कि दिल्ली में थे जहां उनके पास कुछ भी नहीं था। सियालकोट में उनके पिता की अपनी दुकान थी और वो क्षेत्र के सबसे अच्छे मसाले के व्यापारी थे और वहां सारे संसाधन मौजूद थे, पर यहाँ यानी भारत में उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। पर उन्होंने हार नहीं मानी और जीरो से शुरुआत करने का फैसला लिया। फिर वे खुद अपने पिता के साथ मसाला पीसने लगे और लगातार अथक मेहनत करके वह कर दिखाया जो आज देश के व्यवसायियों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उन्होंने पिता के साथ शॉप पर किए गए कारोबार को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि उसे एक ब्रांड बनाया। वह ब्रांड जिसका इस्तेमाल तकरीबन भारत के हर घर में होता है। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।